तो जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, कल सरकार ने एक फैसला लिया था हमारे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर डेली विजेयर्स काम करते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कल एक फैसला लिया था, यानी उनकी वेजेस को जो है वो बढ़ाया गया था। तो ये जो कल सरकार ने हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स की वेजेस को बढ़ाया है, तो इसको लेकर हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स का क्या कहना है, और बाकी जिस तरह से यहाँ पर परसों हमारे डेली विजेयर्स की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स का, आगे आप ये वीडियो देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी भी टाइम आपके हित में जो है वो फैसला ले सकती है। तो क्या कुछ सरकार आपके हित में यहाँ पर फैसला लेती है, सबसे पहले मैं आपको इसी YouTube चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप चाहते हैं कि आगे कार्य हो। देखिए राजेंद्र जी, ये बात है 26 जून की। जब 22 को हमारी एजुकेशन शुरू हुई तो हमें डिबकाम साहब ने बुलाया था, तो तब उन्होंने एक चीज हमें बोली थी कि आप कॉल ऑफ कर लो। तो हमने बोला था कि ये कॉल हमारे बस में नहीं है, ये डेली वेजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग चला रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ये आपके हाथ में है, आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो हमने साफ उनको बोला था कि अगर आपको ये लगता है कि ये एजुटेशन हम लोग चला रहे हैं तो आप ऐसा करो, आप हम 5 लोगों को टर्मिनेट कर दो, लेकिन फिर भी ये एजुटेशन चलती रहेगी, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्टों में बैठे हुए लोग चला रहे हैं, ये आउटर में डिवीजनों में बैठे हुए लोग चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे इसको। तो ये वहां पे चर्चा में आई थी बात। तो दूसरा जो आपने हमारा परसों के प्रोग्राम की बात की, तो परसों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार को बोलना पड़ेगा। और किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? हमारा फिलहाल तो रैली का प्रोग्राम है, उसके बाद देखेंगे कोई पुल ब्लॉक करेंगे या कोई रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या एयरपोर्ट पे जाएंगे। ये परसों ही डिसाइड होगा सुबह कि हमें करना क्या है। लेकिन इतना जरूर है, परसों के प्रोग्राम से सरकार को परेशानी जरूर आएगी। और हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके के प्रोग्राम करें, लेकिन हम 1 महीने से ज्यादा टाइम हमने एलजी साहब के बयान के ऊपर निकाल दिया, क्योंकि एलजी साहब ने खुद कहा था कनक्लेव के अंदर की इसी मंथ में कुछ ना कुछ इनका हो जाएगा, कोई कमेटी बनाई हुई है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उससे लगता है कि ये शायद इसी कमेटी का उन्होंने जिक्र किया था जो मिनिमम वेज रिवाइज होने जा रही थी, तो उसमें भी डेली वेजर के लिए कुछ नहीं दिया गया। 11 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो डेली वेजर पे इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी। क्या 11 कोई 13,000 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, प्रॉपर है क्या ये? देखिए, ये आगे भी हमने इस पे इंटरव्यू किया था। ये जो मिनिमम वेज है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। पहले जो सरकारें होती थी 317 हटने से पहले, तो वो सरकारें जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए रेट लागू करती थी, वही रेट जो है डेली वेजर को दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है ये सेंटर के कानून से चलेगा। अब स्टेट जो है हमारी सेंटर के कानून के दायरे में आती है और सेंटर के कानून लागू होते हैं। जब तक हमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं लाया जाता, तब तक ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर सरकार चाहे तो एक नोटिफिकेशन अलग से डेली वेजर के लिए लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करके डेली वेजर को एक्स्ट्रा रेट दे सकती है। लेकिन हमारी मांग ये नहीं है। मिनिमम वेज अगर 311 हमें मिल भी जाता है, क्योंकि SRO 460 जब निकला था 2017 में, तो उसमें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की तमाम कैटेगरीज थी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर वो भी लागू नहीं हुआ। इसलिए हमें इस चीज से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, और ना ही हमारी ये डिमांड है। हमारी डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, क्योंकि अगर यूटी बना है, यूटी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट दिए गए, तो फिर एक कैटेगरी को क्यों छोड़ दिएगा? यूटी का रेट हमें दे दो। दूसरा, हमारा पहली प्रायोरिटी पे डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। अगर आप 10 साल का क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे SRO 520 के अंदर रखा था, जो 10 साल के दायरे में नहीं आता उसको आप मिनिमम वेजेस एक्ट दे दो, और जो 10 साल के दायरे में आता उसको परमानेंट करो। SRO आपको पास 2 बने पड़े हैं। SRO 64 ऑलरेडी बना हुआ है, SRO 520 सरकार का बना हुआ है और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है कई डिपार्टमेंट्स के अंदर। वो लोग 25-25 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। फिर PHE डिपार्टमेंट को क्यों पर्टिकुलर छोड़ दिया गया? उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? हम कहते हैं उसको अमेंडमेंट करो। 2-3 चीजें उसमें जो हमने ऑब्जेक्शन दिए उनको अमेंडमेंट करके उसको लागू करना चाहिए, और सरकार को करना पड़ेगा।
रवि जी, सैलरी का इश्यूज नहीं, क्योंकि 3 महीने से 72 महीने 17 महीने की तो छोड़ो, ये 3 महीने की सैलरी भी नहीं मिलने से बड़े दुखी हो चुके हैं जो डेली यूजर्स हैं, बड़े कश्मकश में, क्योंकि सैलरी नहीं मिल पा रही, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑफिस वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी वो कह रहे हैं कि यार ये प्रोटेस्ट करेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए, पहली बात तो ये है, इनको बाद में कोर्ट में भी मिलेंगे। इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग चीफ ऑफिस कम्प्लेक्स के अंदर, और प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? 70 महीने की हमारी सैलरी रोकी गई, हमें मजबूर किया गया प्रोटेस्ट करने के ऊपर। हम लोग खुशी से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। 70 महीने की अगर सैलरी ये देने के लिए इन्होंने पहले प्रोविजन किया होता तो प्रोटेस्ट की नौबत ही नहीं आती। इन्होंने सैलरी रोकी, तभी प्रोटेस्ट हुआ। ये चीजें सारी कोर्ट में आएंगी, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। लेकिन एक चीज इनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये 3 महीने की सैलरी काटते हैं तो इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत हम केस दर्ज करवाएंगे, और इनसे 4 गुना, जो 70 महीने की सैलरी है, इनसे 4 गुना लेंगे। और इनको अगर किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है तो लेबर लॉस जरा पढ़ के एक बार देख लें कि अगर सैलरी रोकी जाती है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद इनको शायद समझ आ जाएगी कि सैलरी रोकना इतना आसान नहीं है। इनको ये सारी चीजें बाद में इनके सामने आएंगी। जी शुक्रिया रवि जी। मैं यहाँ पे और भी